अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रेपर्स एमडीकेट। आज के हमारी इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं फोर्स एंड मोशन के एमसीक्यूज पार्ट 2 की वीडियो होगी ये हमारी, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में फोर्स एंड मोशन की पार्ट 1 की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक एमसीक्यू सॉल्व किए थे और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पार्ट 1 की वीडियो देख के फिर आप यहाँ से कंटिन्यू करें। सो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट एमसीक्यू से, जो कि क्वेश्चन नंबर 16। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग डायमीटर ऑफ सर्किल एंड टोटल डिस्टेंस अलोंग सर्किल इज। बताना है हमें डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का से डिस्प्लेसमेंट अलोंग दी डायमीटर। ये एक सर्किल है सपोज, इसका डायमीटर कौन सा होगा, ये इसका डायमीटर है। कहा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग दी डायमीटर है एंड टोटल डिस्टेंस अलोंग दी सर्किल। टोटल डिस्टेंस मीन्स यहाँ पे टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर होगा, सरकमफेरेंस के इक्वल, और डिस्प्लेसमेंट डायमीटर किसके इक्वल होता है, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r। ठीक है, हमें मिल गया डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट डायमीटर के इक्वल है मीन्स 2r के इक्वल है डिस्प्लेसमेंट। सही है, अब ये वैल्यूज पुट करेंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है ना, गिवन है 2r एंड डिस्टेंस 2 पाई r। ठीक है, r से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा 1/पाई। नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्री फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकंड विल। हमें डिस्टेंस बताना है और टाइम हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 17 को सोल्व करते हैं। डिस्टेंस हमें मालूम करना है, टाइम गिवन है हमें 2 सेकंड। अगर बॉडी कहाँ से फ्री फॉलिंग, ऊपर से हाइट से गिर रही है मीन्स हमें जी। फ्री फॉलिंग बॉडी अगर ऊपर से गिर रही है मीन्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। सो इसका इक्वेशन यूज़ करेंगे, एस इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी हमें मालूम है 10 अप्रोक्स करके 10 भी हम ऐड कर सकते हैं। टाइम गिवन है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20। मीन्स हमारा डिस्टेंस कल आया कितना 20 मीटर। करेक्ट आंसर है 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है अ बॉडी इज अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम सर्टेन हाइट। ये भी इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी 0। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ये इट कवर्स अ डिस्टेंस इन फर्स्ट 2 सेकंड। आंसर किसमें गिवन है, जी की सूरत में, मींस ग्रेविटी की सूरत में। जी को सॉल्व नहीं किया हुआ। सो हम भी ऐसे ही अगर सॉल्व करेंगे तो जी की मतलब वैल्यू पुट नहीं करेंगे 10, जी को जी ऐड करेंगे इसे। सो सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस हमें मालूम करना है, टाइम हमें गिवन है 2 सेकंड। टाइम गिवन है हमें 2 सेकंड और डिस्टेंस हमें मालूम करना है। सेम वही फॉर्मूला यूज़ होगा, एस इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जी की जगह हम इसकी वैल्यू नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमने ऑप्शंस में देखा थे 2 2 4 हो जाएगा, 1 2 2 2 4। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2G। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए। इजी क्वेश्चंस आते हैं एमडीकेट में भी, इजी आते हैं, इतने हार्ड नहीं आते। और आपने भी ऐसे ही मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा, फॉर्मूला को यूज़ करना आता होगा तो इजीली आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। और एमडीकेट एग्ज़ाम में भी ऑनेस्टली इतने हार्ड एमसीक्यूज़ नहीं आते, इजी एमसीक्यूज़ आते हैं जो कि सेकंड्स में सॉल्व हो जाए। हार्ड एमसीक्यूज़ करने के बजाय इजी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस किया करें। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस अलाउड टू फॉल फ्रीली। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सेम, ऑप्शन बी डिफरेंट, ऑप्शन सी वेरिएबल, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। इनकी एक्सेलरेशन सेम होगी, दैट इज जी। करेक्ट आंसर है ए। कोई भी बॉडी अगर किसी हाइट से मूव कर रही है सो उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, जी के बराबर हो जाती है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन में बी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज ऑफ। की मतलब डेफिनेशन इनडायरेक्टली पूछी जा रही है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। So option A magnitude of velocity, option B direction of velocity, option C only direction, option D both magnitude and direction of velocity। तो acceleration तभी प्रोड्यूस होगी जब velocity का direction and magnitude दोनों चेंज हो। सो इसका करेक्ट आंसर होगा D।
क्योंकि एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज एक्सपीरियंस्ड बाय ऑप्शन ए सेम ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी अ थर्ड ऑब्जेक्ट, ऑप्शन डी ऑल आर पॉसिबल। ये क्वेश्चन है न्यूटन्स के थर्ड लॉ से, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्सपीरियंस होती है। ठीक है, ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से एमसीक्यू है, जो कि कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक कार जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मीन्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर इन 1 सेकेंड। डिस्टेंस कितना कवर करिए, डिस्टेंस कितना है 90 मीटर, कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, 90 मीटर इन 1 सेकेंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इट्स एक्सेलरेशन इज, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो, ना इसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी की ना डायरेक्शन चेंज हो ना मैग्नीट्यूड चेंज हो। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। यही फॉर्मूला लगाएंगे, s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर वी आई 0 के इक्वल है मीन्स ये पार्ट 0 के इक्वल हो जाएगा। सो एस इज इक्वल्स टू हाफ ए हमें मालूम करनी है एक्सेलरेशन, टी की जगह हम 1 सेकेंड 1 का स्क्वायर हो जाएगा। डिस्टेंस हमें मालूम है 90 मीटर, यहाँ पे हम 90 मीटर, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 90 से, 9 2 ज़ा 18, 0 आ जाएगा, मीन्स एक्सेलरेशन कितनी हमें मिली, 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का, दैट इज बी, 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 23, आउट ऑफ फॉलोइंग ऑल आर पॉसिबल सिचुएशंस एक्सेप्ट, इनमें से कौन सी सिचुएशन इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकती। ऑप्शन ए, अ बॉडी हैविंग वेलोसिटी ईस्ट एंड एक्सेलरेशन ईस्ट, ये भी हो सकता है। इसमें क्या होगा, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इक्वल, पैरेलल भी हो सकती है और एंटी पैरेलल भी हो सकती है। बी में दिया हुआ है अ बॉडी हैविंग वेलोसिटी ईस्ट एंड एक्सेलरेशन वेस्ट। बी में कहा जा रहा है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन किस में है, ईस्ट में है। सपोज दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन ईस्ट में है एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेस्ट में है। सो ये भी होगा पॉसिबल सिचुएशन है, इसको हम कहेंगे रिटार्डेशन, जिसमें एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन। ओके, सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में कह रहा है अ बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी चेंज एंड नॉन जीरो एक्सेलरेशन। यस, ये भी पॉसिबल है। इसका मतलब है बॉडी की जो वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी, वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, हैविंग जीरो वेलोसिटी चेंज बट एंड नॉन जीरो एक्सेलरेशन मीन्स यस, अगर चेंज इन वेलोसिटी जीरो है मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो उसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो कांस्टेंट होगी, मीन्स वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो एक्सेलरेशन इसमें कांस्टेंट होगी, सो वो नॉन जीरो नहीं होगी बट यस नॉन जीरो होगी बट जीरो नहीं होगी एक्सेलरेशन। ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है अ बॉडी हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन, ये नहीं हो सकता, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। नंबर 23 का करेक्ट आंसर है यही है। जैसे इसमें इसका मतलब है कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रही है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करिए तो बॉडी की चेंज इन वेलोसिटी तो वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं होगी। नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, द स्पीड एट विच द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विल हैव द सेम वैल्यू। ये हम सॉल्व करेंगे, मोमेंटम इक्वल है काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। सो इसको मोमेंटम इक्वल होता है मास इंटू वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। सही है, मास मास से कैंसिल हो गया, एक वेलोसिटी से कैंसिल, टू उधर जाएगा मीन्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे एक वी, हमें स्पीड ही मालूम करनी थी, स्पीड हमें मिल गई, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। सो इसका करेक्ट आंसर होगा 25 में कहा जा रहा है अ प्रोटॉन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 1 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, passes through a 0.02
0.020 centimeter thick sheet of paper and emerges with a speed of 2 into 10 power 6 meter per second. Assuming uniform deceleration, find retardation while it passes through the paper. Retardation मालूम करनी है, मीन्स हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस साइन में आएगा. तो इसमें सी तो इनकरेक्ट हो गया, पहले से ही एलिमिनेट कर दिया. अब हमने बताना है ए, बी एंड डी में से कौन सा करेक्ट आंसर है. सॉल्व कर. तो यहाँ पे दी हुई है प्रोटॉन मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 1 into 10 power 7 मीटर पर सेकेंड. मीन्स इनिशियल वेलोसिटी ये रही. में दिया गया है, आगे दिया गया है कि वो 0.020 सेंटीमीटर थिक शीट ऑफ पेपर से पास हो रहा है. मीन्स ये डिस्टेंस कितना गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन है. इसको हम पहले मीटर में सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे ऑप्शंस जो है मीटर में, मतलब करेक्ट आंसर हमारा मीटर में आना चाहिए. सो कितना है 0.020 सेंटीमीटर. इसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे 100 से. जब इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा आएगा 0.0002. ओके, यहाँ 2 आएगा 0002. उसके बाद आगे क्वेश्चन में दिया है कि एंड इमर्जेस विद द स्पीड ऑफ 2 into 10 power 6 मीटर पर सेकेंड. एंड इसकी फाइनल वेलोसिटी दी हुई है कितनी, इज इक्वल्स टू 2 into 10 power 6 मीटर पर सेकेंड. करते हैं. यहाँ पे जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे दैट इज 2as इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर. ठीक है, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. जैसे हमें एक्सेलरेशन मालूम करनी है, स्क्वायर वहीं रहेगा, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, वहाँ से 2s इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2s. वैल्यूज पुट करेंगे. फाइनल वेलोसिटी कितनी गिवन थी, दैट इज 2 into 10 power 6. इसका स्क्वायर लेंगे, माइनस करेंगे. इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन थी, 1 into 10 power 7 मीटर पर सेकेंड. इसका भी स्क्वायर लेंगे एंड डिवाइड कर देंगे. 2 डिस्टेंस कितना गिवन है 0.12 जो हमने मीटर में निकाला वही यहाँ पे पुट करेंगे. ठीक है, अब तो हमारे पास आंसर आएगा. जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो फाइनल हमारा आंसर आएगा दैट इज माइनस 2.25 into 10 power 17 मीटर पर सेकेंड. इसको सॉल्व करके देखिएगा. ठीक है, यही आंसर आएगा. सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रोक्स. ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं. दैट इज क्वेश्चन कहा जा रहा है दैट इज प्लेसमेंट ऑफ अ वर्टिकली थ्रोन बॉल वेरीज विद टाइम इज. वर्टिकली जो जब हम बाल को थ्रो करते हैं वर्टिकली विद पैराबोलिक. क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज पैराबोलिक. वाई, बिकॉज मोशन ऑफ अ वर्टिकली थ्रोन बॉल फॉलोज अ प्रोजेक्टाइल मोशन. ये फॉलो करता है प्रोजेक्टाइल मोशन को, दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट जो चेंज होगी विद टाइम इज पैराबोलिक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है मोटरसाइकिल हेलमेट इज पेडेड. Option A to increase time of collision, option B to decrease the time of collision, option C to increase the speed, option D to decrease the speed. So इसका correct answer होगा increase the time of collision. Increasing the time of collision reduces the impact force on the head. Okay, so इसका correct answer रहेगा A. क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28 में कहा which is an agency changer that changes or tries to change the state of body. करेक्ट आंसर है फोर्स. फोर्स इज एन एजेंसी चेंजर दैट चेंजेस या ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी. किसी भी बॉडी पर हम जब फोर्स लगाएंगे तो वो उस बॉडी की स्टेट चेंज हो जाएगी. या तो अगर वो मोशन में होगी तो जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे वो रेस में आ जाएगी. अगर कोई बॉडी रेस में है उस पर हम फोर्स लगाएंगे तो वो मोशन में आ जाएगी. सो इसका करेक्ट आंसर है फोर्स. Question number 29 में कहा जा रहा है the velocities of two equal masses A and B are 30 meter per second and 40 meter per second respectively. What will be their respective velocities after they suffer one dimensional elastic collision? A and B दो bodies हैं जिनके masses equal हैं, मीन्स m1 इक्वल है m2 के. ठीक है, आपने केस पढ़ा होगा जब मासेस इक्वल हो, मासेस इक्वल एंड इलास्टिक कोलियन करें. सपोज ये एक मास है, सपोज ये मास 2 है, ये
एक दूसरे की तरफ आएंगे एंड लास्ट इक्वलियन करेंगे तो v1 की जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो इक्वल हो जाएगी v2 के एंड v2 की फाइनल वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी v1 की इनिशियल वेलोसिटी के। ठीक है, 29 का करेक्ट आंसर होगा ए कि उनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है। माइनस क्यों साइन आ रहा है? क्योंकि एक बॉडी अपोजिट मूव करिए तो एक बॉडी की वेलोसिटी को हमने माइनस साइन दे दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 30, अ शेल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v suddenly explodes into two pieces. One part of mass m/4 remains stationary. The velocity of the other part will be. क्या किया? शेल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v means m initial velocity m1 is equals to m1, v1 is equals to v2, explodes into two pieces जिसमें से mv एक शेल का मास एंड वेलोसिटी एक्सप्लोड इनटू टू पीसेस दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, m का मास यही था, वेलोसिटी भी यही। m1 का मास हो गया जब इसने एक्सप्लोड किया वन पार्ट ऑफ मास m/4, एक पास सपोज m1 का मास था हो गया 1 m/4 एंड वो स्टेशनरी है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? रिमेन्स स्टेशनरी मीन्स v1 इज 0 है, v1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सो ये सारा पार्ट 0 के इक्वल हो जाएगा। mv इज इक्वल्स टू m2 का मास कितना होगा? m2 का मास इसमें क्या ऐड करेंगे तो m आ जाएगा। अगर इसमें m/4 में 3m/4 ऐड करेंगे तो इक्वल आ जाएगा m के। सो m2 का मास कितना हो जाएगा? m2 का मास हो जाएगा 3m/4। आइडेंटिफाई करना है, v2 यही रहेगा और यह 4 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 3m वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। क्या था हमारा? यस, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा मीन्स 4mv हो जाएगा। 4 इंटू mv डिवाइडेड बाय 3m यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा v2 के। v2 हमें मालूम करनी थी, m से कैंसिल हो जाएगा। सो हमारा करेक्ट आंसर आ गया 4v डिवाइडेड बाय 3। 30 का करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज 4v/3। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। ये रही की क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 30 की ये रही। वहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली है और ऑनेस्टली आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया है तो अपना स्कोर, आपका जितना स्कोर आया वो प्लीज़ अपना कमेंट सेक्शन में बताएं। और यहीं तक हमारी वीडियो थी। आई होप सो कि आपको ये मेरी वीडियो बेनिफिशियल लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो बेनिफिशियल लगे, इसमें से आपको कुछ भी फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना ऑन अपने एमडीकेट स्टूडेंट फ्रेंड्स के साथ जो कि एमटीकेट 2026 की टेस्ट देने वाले हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।